देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मालाड पूर्व जमीन विवाद में नया मोड़, मौके पर पहुंचे गोपाल शेट्टी, बीएमसी अधिकारियों को लगाई फटकार। मुंबई मालाड पूर्व स्थित हाजी बापू रोड में जमीन और निर्माण को लेकर चल रहा विवाद अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। इस मामले में बिल्डर और बीएमसी पीउत्तर विभाग की कार्रवाई पर पहले से सवाल उठ रहे थे। जमीन मालिक रमेश चंद्र यादव और स्थानीय रहवासियों ने आरोप लगाया था कि तोड़क कार्रवाई में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। इस पूरे मामले को जब मेट्रो दिनांक ने प्रमुखता से लाया तो क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी हलचल बढ़ गई। इसी बीच मुंबई में जनसेवक के रूप में प्रसिद्ध और पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी 13 मार्च को लगभग दोपहर 12 बजे मौके पर पहुंचे। उन्होंने कई घंटों तक जमीन मालिक रमेश चंद्र यादव द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच की और उसके बाद संबंधित बीएमसी अधिकारियों, इंजीनियरों और वार्ड ऑफिसर से बातचीत की। बताया जाता है कि दस्तावेज देखने के बाद गोपाल शेट्टी ने अधिकारियों से कहा कि जिस तरह से कार्रवाई की गई है उससे स्थानीय लोगों में अन्याय की भावना पैदा हुई है। उन्होंने बीएमसी के 1962 के नियमों और नीतियों का हवाला देते हुए अधिकारियों को समझाया कि अगर उन्हीं नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए तो न तो किसी को परेशानी होगी और न ही लोगों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार इस बातचीत के दौरान वार्ड ऑफिसर और संबंधित अधिकारियों ने मामले में हुई चूक को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि आगे बाकी गालों को नहीं तोड़ा जाएगा। इस बीच जब हमारे पत्रकार ने गोपाल शेट्टी से इस मामले में प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने कहा कि अगर बीएमसी 1962 की नीतियों और नियमों के तहत काम करे तो विवाद की स्थिति ही नहीं बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन, बिल्डर और जमीन मालिक तीनों पक्षों की कुछ न कुछ कमियां इस पूरे प्रकरण में सामने आई है, लेकिन किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। गोपाल शेट्टी ने स्पष्ट कहा कि गलत तरीके से किसी की संपत्ति नहीं तोड़ी जानी चाहिए और यदि ऐसी कोशिश की जाती है तो वह इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। उनके अनुसार इस क्षेत्र के 2 नगर सेवक एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा और संजय कामले इस मामले को मनपा सभागृह में भी उठाएंगे। पूर्व सांसद ने दावा किया कि सभी जनप्रतिनिधि मिलकर जमीन मालिक रमेश चंद्र यादव को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे और यदि किसी के साथ गलत हुआ है तो उसे सुधारा जाना चाहिए। फिलहाल मालाडपुरा का यह विवाद प्रशासनिक कार्रवाई, न्यायालय के आदेश और स्थानीय राजनीति तीनों के बीच एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिस पर आने वाले दिनों में और भी घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। बताना चाहता हूं कि जिस पिछले दिनों बहुत हम तो निर्दयता पूर्वक बोलेंगे, जिस तरह से सौतेला व्यवहार करके, जिस तरह से अब शासन प्रशासन के लोग कोर्ट का एक जो काम है, कोर्ट का लेकर बहाना लेकर किस तरह से बिल्डर से मिल करके लोगों का मटिया प्लीत करने के लिए घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जो सुप्रसिद्ध जनसेवक के नाम से गोपाल शेट्टी साहब हैं, पूर्व सांसद भी हैं, वो हमेशा बड़ी लड़ाई लड़े हैं, ज़मीनी लड़ाई लड़े हैं। उनसे हम जानने की कोशिश है कि कितना ये सही है, कितना गलत है। क्या कुछ कहेंगे साहब, जिस तरह से आज घटनास्थल पर आप पहुंचे हैं, लोगों की बड़ी अपेक्षा है, बड़ी आपने लड़ाई लड़ी है मुंबई के कोने से, सबको न्याय दिलाया, क्या इनको न्याय मिलेगा? क्या देखिए, न्याय तो पक्का मिलेगा, 100% न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय पाने के लिए कितना समय लगता है यही हमको देखना है आने वाले दिनों के लिए। इस मुद्दे के बारे में मैं बताऊं तो मैंने परसों ये वीडियो देखा यहाँ पर जब डिमोलिशन हो रहा था, तब तो मैं हैरान परेशान हो गया और मैंने सिद्धार्थ शर्मा जो यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का काम देखते हैं, अभी नगर सेवक भी बने हैं, तो उनको फ़ोन किया। उसके बाद में मालूम पड़ा ये वार्ड का नगर सेवक हमारे कामले साहब है, तो उनसे बात की और मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर जाकर देखना चाहिए, क्योंकि मुंबई शहर के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, लंबे समय से वोट दे रहे। डॉक्टर राम बारोट जी के समय से इस वार्ड को हम लोग जीत रहे, तो इस वार्ड में रहने वाले लोगों का रक्षा करना ये हमारा दायित्व बनता है, ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ की स्टोरी ये है कि यहाँ पर पहले 1960 में तबेला था, 1964 में इनका वोटिंग लिस्ट में नाम है। तबेला सब मुंबई शहर में से शिफ्ट करने का जब तय हुआ तो महाराष्ट्र के सरकार ने कानून बनाया, तबेले का जो कमर्शियल एंगल को देखते हुए 1.5 FSI 0.5 FSI ज़्यादा दे दिया, इंसेंटिव दिया लोगों को, ताकि लोग आकर्षित होकर मुंबई शहर में से तबेला शिफ्ट हो जावे। बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अभी भी सामने आप देखेंगे तो अभी भी तबेला है, और ठीक है, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने तबेला बंद करके घर को कन्वर्ट कर दिया उसमें, क्योंकि कानून है। अब महानगर पालिका के लोग कहेंगे कि भाई तुमने डेवलपमेंट प्लान के डिपार्टमेंट में प्लान डालकर अप्रूवल करके लिया क्या? तो नहीं लिया है, क्योंकि इस प्रकार के लोगों को आर्किटेक्ट के पास जाना, प्लान पास करवाना, उसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, और फिर जो स्ट्रक्चर पहले का बना हुआ होता है, 0 ओपन स्पेस पे बनाया हुआ होता है, वो तोड़ना पड़ता है, जो पहले था उससे भी छोटा बनाना पड़ता है। तो कोई इस चक्कर में जाते नहीं है, जैसा है वैसा ही बनाकर काम को चलाते हैं। FSI बढ़ गया, पहले माले का कंसेप्ट तो साले इलीगल में भी बनता है, तो ये तो लीगल है, इन्होंने ऊपर भी हाइट बनाकर बना लिया। इस प्रकार का एक स्टोरी है।
अब यहाँ पर बिल्डर आ गया, बिल्डर के साथ में इन्होंने करार कर लिया और करार करने के बाद में दोनों बिल्डर और इनके बीच में कुछ अनबन हो गया, तो करार वहाँ पर रुक गया। इनका कहना है कि हमको भाड़ा समय पर दिया नहीं, बाकी हमारा जो कमिटमेंट था पूरा नहीं किया, इसलिए हमने उनको नोटिस दे दिया कि अभी हम तुम्हारे साथ में डेवलपमेंट करना नहीं चाहते। स्वाभाविक बिल्डर वो रहेगा, आप रहोगे, मैं रहूँगा, तो फिर कानूनी लड़ाई चालू होती है। फिर उन्हें महानगर पालिका को नोटिस देकर ये सारा प्रोसेस चालू किया। अब महानगर पालिका ने ये स्ट्रक्चर का परमिशन भी दिया हुआ है, विदाउट परमिशन बनाया, इसलिए उनका पेनल्टी 20,000 रुपये लेकर उसको रेगुलराइज भी किया है। इनके पास फ़ोटो पास है, इनके पास बाकी सारे चीज़ें हैं, 1960 का, 62 के पहले का भी है। मेरा यहाँ पर ये कहना है, लीगल इलीगल की बात करेंगे तो ठीक है, लीगल इलीगल हो सकता है, लेकिन इलीगल कौन सा तोड़ना चाहिए? रोड वाइंडिंग करने के लिए है तो तोड़ो। मैंने तुड़वाया बहुत, मलाड का देखा आपने, मालूनी का रोड वाइंडिंग मैंने करवाया, बोरेली में बहुत सारे बनवाया। मैंने महानगर पालिका के प्लॉट में गार्डन प्लेग्राउंड का, जहाँ पर पब्लिक को फ़ायदा होने वाला है, वो तुड़वाया। अभी भी 2-3 केस बोरेली के चालू है, उसको मैं लड़ रहा हूँ अभी भी। यहाँ पर ये जो महानगर पालिका के लोगों ने काम किया है, इसमें क्लियर कट ये इंडिकेशन आ रहा है कि बिल्डर को मदद करने के लिए किया है। महानगर पालिका ने ये नहीं करना चाहिए। महानगर पालिका ने सबसे पहले अपना जो काम है वो करना चाहिए। पब्लिक को फ़ायदा होता है क्या, वो करो आप। रोड वाइंडिंग करने का है क्या, वो तोड़ो। अगर गलत भी महानगर पालिका के लोग एक बार तोड़ते हैं तो हम उनके साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि हमको मुंबई शहर का विकास करना है। मुंबई शहर का हमको विकास करना है, तो हम महानगर पालिका के साथ में खड़े होंगे। जिनका नुकसान हुआ है उनको कंपेंसेट कैसा करने का, उसके बारे में बैठ के बातचीत हो सकती है, लेकिन हम मुंबई महानगर पालिका के ऑफिसरों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उसका हेतु अच्छा है, पब्लिक के लिए वो सुविधा कर रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई भी हेतु नहीं है, कोई रोड वाइंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और ये सरासर बिल्डर का और ज़मीन मालिक के झगड़े में कॉरपोरेशन इन्वॉल्व हो गई। ये गलत हुआ, ऐसा मैं कहूँगा। अब कॉरपोरेशन ने जो गलत इन्वॉल्वमेंट हुआ उसका आगे जाऊँगा तो मैं ऑर्डर पढ़ रहा हूँ। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, कोर्ट ने ऑर्डर में ये कहा है कि जून 25 तक अगर ये आप नहीं तोड़ते हो तो महानगर पालिका, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिल्डिंग एज वेल एज द चेयर, सीट, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी महानगर पालिका 2 और 3, ये हम सब बंद कर देंगे। यानी महानगर पालिका के कमिश्नर हो, अधिकारी हो, उनका पगार बंद कर देंगे, उनका बिल्डिंग का ताबा ले लेंगे, उनका चेयर को सील कर देंगे। इस प्रकार का सब ऑर्डर दिया है। तो ऑफिसर लोग डर कर ये काम करते हैं। मैं मानता हूँ कि कोर्ट ने गलत किया है क्या, तो कोर्ट ने भी गलत नहीं किया है, क्योंकि कोर्ट को कानून से काम करना पड़ता है। तो अभी आप मुझसे पूछे भाई गलती किसका है? हाँ, यही मेरा सवाल। हाँ, तो गलती किसका, तो मैं डायरेक्ट वहाँ पा जाता हूँ। मैं 1962 का जो डेटम लाइन है उसको आगे बढ़ाओ करके चिल्ला रहा हूँ। पालक मंत्री को पत्र लिखा, दोनों पालक मंत्री को, गवर्नमेंट को लिखा, मीटिंग किया, सारा हुआ, असीम गुप्ता जी को मिला। ये 1962 का डेटम लाइन अगर 2011 तक करते हैं, 2000 तक भी करते हैं, तो 80% लोगों का महानगर मुंबई शहर रुपया वकीलों के पीछे खर्चा हो रहा है, वो बच जाएगा। न्यायालय का समय सब इसमें जो बर्बाद हो रहा है, जो न्यायिक लोग को जजमेंट, उनको सुनकर जो जजमेंट देना है, वो उसमें उनको समय मिलेगा ये सब काम करने में। ये सब बिगर मतलब का काम करके, मैं क्लियर कट बात करता हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, काम करके लोगों को हैरान परेशान करने का, न्यायालय का समय बिगाड़ने का। कॉरपोरेशन के ऊपर अभी हमारे नगर सेवक चुनकर आए हैं, सरकार हमारे आई है, महापौर हमारे आए हैं, तो हमारे लोगों को बदनाम करने का अगर कोई डिपार्टमेंट के लोग इस प्रकार का काम करते हैं तो मैं देवेंद्र फडणवीस जी को कहूँगा कि इसका एक इंक्वायरी बिठाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को ढूंढ कर निकालना चाहिए जो गलत हेतु से लोगों को तोड़ फोड़ कर हैरान करते हैं। सही काम के लिए करना ही चाहिए उन्होंने। मैं फिर एक बार कहूँगा, पब्लिक इंटरेस्ट में नोटिस दिए बिगर भी, रोड वाइंडिंग के लिए नोटिस दिए बिगर आप तोड़ नहीं सकते हो। गवई साहब ने 2025 में सर्कुलर निकाला है, भूषण गगरानी ने उसका सर्कुलर निकाल कर सारे मुंबई शहर में भेजा है कि कोई भी स्ट्रक्चर का डिमोलिश करना है तो उसको क्या करने का, आपने उसका लिखित सब गाइडलाइन है, उसके बाहर आप जा नहीं सकते हो। तो ये सारी बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करता है। कभी कभी हम लोग भी अपनी ताकत दिखाते हैं, जनता के लिए हमको दिखाना पड़ता है। जनता आक्रोशित हो जाती है तो उनको लगता है कि चलो मेरा नगर सेवक मेरे लिए लड़ा, मेरा आमदार मेरे लिए लड़ा, मेरा खासदार मेरे लिए लड़ा, तो थोड़ा शांत हो जाता है। तो कुछ समय पे कुछ ना कुछ लोगों को करना पड़ता है। अभी टूटने के बाद में भी अगर हम नहीं आएंगे, अब बोलेंगे गोपाल शेट्टी को क्या जरूरत है इधर आने का। अभी हम नहीं आएंगे तो लोगों को लगेगा वोट लेकर चले जाते हैं, जब टूटता है तो कोई नहीं आते, तो आना पड़ता है। मैंने जो इनसे गलती हुई है वो भी इनको बताया, बिल्डर का और इनका झगड़ा क्यों चालू हुआ। जो जगह इन्होंने उसको बिल्डर को करार करके दे दिया, उसमें से 6 फुट उनका ये स्ट्रक्चर का भाग आता था, तो इन्होंने वो तोड़कर उसको देना चाहिए था, क्योंकि वो दिए बगैर उसका बिल्डिंग का प्लान पास नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा।
इसलिए कुछ गलतियां हुई है, लेकिन गलतियां हुई है तो उसके लिए रास्ता है। नगर सेवक, आमदार, खासदार, ये सारे लोगों ने बैठकर उसका रास्ता 1 मिनट में निकल जाता है। जैसा मैंने देखकर अभी आधा घंटे में इनको बता दिया, यहाँ तुम्हारी सबसे पहले गलती हो गई है, तुमने इनको जगह दे देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया, वहाँ से झगड़ा चालू हुआ। तो ये छोटा झगड़े के लिए इतना किसी को जलील करना, तोड़ फोड़ करके रात को भगवान का मूर्ति भी निकालने नहीं देना, रात को सब सामान लोगों को, अरे 2 दिन का समय तो दे सकते थे आप। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रचयिता, उनकी मूर्तियां तोड़ दिया, जो बौद्ध की मूर्तियां तोड़ दिया, निकालने थे कोई आँख के सामने मैं मौजूद था, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा था, फिर भी उन्होंने जिस तरह से वो मानकर जय था, उसने एक भी सुना नहीं। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं साहब? नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए अभी तो बीएमसी के लोग जब तोड़ने के लिए आते हैं तो वो अपने ढंग से काम करते हैं। अभी उससे गलती होती है तो फिर ऊपर के लोग बैठे हो, सब चीज़ एकदम फुटपट्टी लेके माप करेंगे तो काम नहीं होगा। इस बात को भी हमको मानना पड़ेगा। अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो 2 बातें आप भी गलत बोलते हो, 2 बातें मेरे मुख से भी गलत निकल जाती है। तो हर चीज़ को फुटपट्टी से मापेंगे तो ये सिस्टम ही नहीं चलेगा। गलती आपसे भी होती है, गलती मेरे से भी होती है, गलती इनसे भी हुई है, सबसे हुई है। अभी आगे क्या करने का ये हम रास्ता निकालेंगे। लेकिन मैं सिद्धार्थ शर्मा और कामले साहब को भी कहूँगा, कॉर्पोरेशन में इसके बारे में आवाज़ उठानी पड़ेगी। 1 दिन का काम है ये डेटम लाइन को 2000 तक बढ़ा दो। 2011 तक का आप जब लोगों को घर देने का तय हुआ है तो 2000 तक भी क्यों करना, 2011 तक करो, गवर्नमेंट का वो गाइडलाइन है ना। तो 2011 तक के जितने भी कोर्ट में केसेस है वो सब निकाल दो। रोड का वाइंडिंग का होगा उसको कंटिन्यू रखो, उसको ताबड़तोड़ तोड़ दो, क्योंकि आजकल जगह नहीं देने का रोकड़ा पैसा देने का भी तय हुआ है। पैसा दे दो, ख़त्म कर दो मामला, पब्लिक भी सुखी हो जाएगी। ट्रैफिक का इतना सारा प्रॉब्लम है, ये सारा सॉल्व हो जाएगा। गार्डन के प्लॉट में है, प्लेग्राउंड के प्लॉट में है कोई स्ट्रक्चर, उसको पर्याय जगह दे के ताबड़तोड़ निकाल दो। उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप जिसका घर है उसको घर दिला दो। वो प्लेग्राउंड का जगह जनरल पब्लिक के लिए, एक आदमी के लिए नहीं है। इसलिए ऐसे जो स्ट्रक्चर है वो सब तोड़ो, लेकिन इस प्रकार के स्ट्रक्चर को तोड़कर एक डर का वातावरण इलाके में खड़ा करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इसको हम चलने नहीं देंगे। मगर सर, जिस तरह से आप अभी आए और देखे और हमारे यहाँ हमारे चैनल पे आपने जो प्रतिक्रिया दी, मगर साथ साथ मेरा एक सवाल ये है कि क्या ये केवल आप वक्तव्य दे के चले जाएंगे कि इसके बारे में कोई इंजीनियर से, वार्ड ऑफिसर से, या ये नगर सेवकों को भी कोई गाइडलाइन देंगे, या कोई खास अगर अभी तो 3 तोड़ दिए हैं, तोड़ने का और भी तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए क्या क्या कहना, क्या वार्ड ऑफिसर पे इस पर बात करोगे या आप यही से बात करोगे क्या? और गलत तोड़ने नहीं देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तोड़ने देंगे। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना आप मेरी पूरी बात। जैसा हम बोलते हैं नहीं तोड़ने देंगे, वैसे महानगर पालिका के लोग जिद में आ जाएंगे हम तोड़ेंगे, तो फिर संघर्ष होता है। इसलिए हम गलत तोड़ने नहीं देंगे। मैं बता रहा हूँ ना आपको, गलत तोड़ने नहीं देंगे। यानी जो मैंने सुना अभी गवाई साहब ने जो आदेश दिया उसके हिसाब से, गगरानी साहब ने जो सर्कुलर निकाला 2025 में, वो गाइडलाइन पूरा करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो गाइडलाइन में सहूलियत है। वो गाइडलाइन ये करता है कि आप नोटिस दे दो, लोग डॉक्यूमेंट दे देंगे। उसमें ये भी लिखा है कि तोड़ने का अर्जेंसी क्या है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। यानी तोड़ने का अर्जेंसी में कोई बिल्डर को फ़ायदा करने के लिए तोड़ रहे, ये नहीं चलेगा। तोड़ने का अर्जेंसी का मतलब ये होता है रोड वाइंडिंग करने से पब्लिक का फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए बहुत अर्जेंसी है। प्लेग्राउंड के प्लॉट में है स्ट्रक्चर, उसको तोड़ना पड़ेगा ताकि बच्चों को उधर खेलने के लिए मिलेगा, ये अर्जेंसी है। ये इस प्रकार से तोड़कर कोई बिल्डर को बिल्डिंग बनाने के लिए सहूलत खड़ा करना, ये अर्जेंसी नहीं है। मैं साथ साथ में ये भी बता देता हूँ, कोई बिल्डर अगर बिल्डिंग बनाता है तो उसका भी कम से कम, मैं गोपाल शेट्टी विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि बिल्डर का काम है बिल्डिंग बनाने का। बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो लोगों को काम मिलता है, कामगारों को काम मिलता है, लोगों को नया घर मिलता है। इससे बिल्डर को भी सपोर्ट करना चाहिए। मैं बिल्डर को भी सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट आप करते हैं। बिल्डर ने, वार्ड ऑफिसर ने मिल करके इंजीनियर ने नोटिस दिया। नोटिस का मतलब होता है जवाब लगाना। जवाब लगा दिया, उसका हियरिंग तक नहीं चला, आके बुलडोजर चला दिया। कहाँ तक सही है? तो मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे नगर सेवक यहाँ पर बरसों से चुनकर आते हैं। अभी एक नगर सेवक हमारा एडवोकेट है सिद्धार्थ शर्मा, जिनके घर में 7 वकील है। कितना है? 10 है, अभी 10 हो गए। 10 वकील है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा, और वकीली की ताकत अगर कहीं कमज़ोर पड़ती है, कम पड़ता है, तो मेरा जो जनता ने मुझे ताकत दिया है वो मैं लगाने के लिए आऊँगा ना। मैं अभी आया हूँ, वापस आऊँगा। इसलिए मेरा टीवी के माध्यम से जो भी बिल्डर ये सारा बात को सुनते होंगे वो मुझसे आकर मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसका मैं समाधान रास्ता निकाल सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अब किसी को नहीं निकालना होगा तो वो तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अन्याय हम करने नहीं देंगे। जितना भी अन्याय हुआ है इनके ऊपर, उसको हम कंपेंसेट भी करेंगे। यानी अब अन्याय जो हुआ है वो भरपाई करके भी देंगे। क्या बोरीवली की तरह, जिस तरह से वो मॉल तोड़ा गया था, शादी का हॉल तोड़ा गया था, आपने उसको न्याय दिलाने का कहा, क्या यहाँ पे भी खड़े रहेंगे क्या?
अभी खड़ा हूँ ना भैया, वो तो अभी हैं, मगर बनवा जब इनसे ऐसा अन्याय होगा तो मैं खड़ा रहूँगा, सिर्फ खड़ा नहीं रहूँगा, लड़ूंगा, नड़ूंगा, झगड़ूंगा, जो जो करना है वो सब करूँगा। गोपाल शेट्टी साहब के साथ में हैं आप? साहब के साथ में ही रहना है ना। हाँ। जैसा उन्होंने कहा है कि लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास वकील, तन मन धन, एक प्रकार धन क्यों ना, मगर चाशनी साहब हैं, साहब के साथ में खड़े हैं, तन अरे मन खड़े हैं तो दिख नहीं रहे, साथ में इतना बाजू में खड़े, पूरा ताकत से खड़े। सभागृह में जिस बात को मुद्दा उठाने की बात कही है, क्या उठाएंगे? ऑलरेडी उठाया है साहब के बताए हुए रास्ते पे। ठीक है साहब, वार्ड के आप नगर सेवक हैं, क्या भूमिका होगी आपकी? मैं तो गोपाल भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है, इसलिए कार्रवाई हुई है। लेकिन जब गोपाल भाई यहाँ पे आए हैं तो सारी जानकारी बाहर आई है, और जिस तरह से उन्होंने सारे मुद्दे आपके सामने रखे हैं, तो मुझे लगता है गोपाल भाई इसमें इस सारी चीज़ों में बहुत माहिर है, और अब तक का उनका रिकॉर्ड है कि वो हर ऐसी चीज़ों को न्याय दिलाते हैं। तो एक न्याय प्रक्रिया उन्होंने अभी शुरू करने की शुरुआत की है, और जब उन्होंने आपको बोला है, आश्वासन दिया है कि इसमें भी न्याय होगा, और जो कानून, ये कानून का राज है, तो कानून के दायरे में रहकर जो भी होगा वो आने वाले दिनों में। मगर आपकी भूमिका, उन्होंने कहा है कि अगर काश ऐसा होता है तो क्या आप? वो हमारे नेता हैं, उनके पद पर चलना हमारा दायित्व बनता है, इसलिए हम गोपाल भाई के साथ में हैं। धन्यवाद दोस्तों। जिस तरह से कि नगर सेवक साहब ने अभी कामले साहब को भी मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया, आम जनसेवक और सुप्रसिद्ध पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी साहब से भी मैंने बहुत क्रॉस क्वेश्चन किया, उसके साथ साथ शर्मा साहब भी नगर सेवक, तो उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन कि जिस तरह से अन्याय हुआ है, जिस तरह से ऐसा तोड़ा गया है कि जिस तरह से दुश्मनी जैसा, ठीक है कोर्ट का आदेश है किस तरह से उनका, मगर जिस तरह से तबेला था, तबेला को डबल व्यवसाय देने के बाद जिस उन्होंने डबल माला बनाया था, मगर हियरिंग तक नहीं लगाई गई 10 को, जबकि जैसा कि अभी गोपाल शेट्टी साहब ने बोला है कि नोटिस देना चाहिए, 48 घंटे के नोटिस का उसका जवाब देना चाहिए। नोटिस दिया बीएमसी ने, जवाब लगाया पीड़ित ने, उसके बावजूद भी हियरिंग नहीं हुई 10 को। बिल्डर के ताकत और बिल्डर के नोट के बंडल के ताकत से, ये देखिए ये पीड़ित लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता है क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर क्या कि जिस तरह से आपको डिमोलिशन हुआ, परसों डिमोलिशन का इन्होंने पी नॉर्थ वार्ड के वार्ड ऑफिसर कुंदन दलवी जी ने परसों हमें बुलाया नहीं थे, मैं ही गया था कि ये जानने के लिए कि डिमोलिशन क्या करने वाले हैं। उनसे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने एक दिन पहले मुझे कहा कि सिर्फ दुकान नंबर 1 का ही आपका डिमोलिशन है, जो 2016 का आपको स्पीकिंग ऑर्डर दिया गया है। 2016 में मुझको एक 351 दिया गया शॉप नंबर 1 पे, उसके बाद उसी पे मुझको स्पीकिंग ऑर्डर दिया गया, और वो मैटर कोर्ट में चल रहा था, और सारी हियरिंग उसी मैटर को लेके चली थी, शॉप नंबर 1 को लेके। लेकिन वल्लवी साहब ने, कुंदन वल्लवी साहब ने वो मैटर को इतना डाइवर्ट और उतना मैनिपुलेटेड कर दिया कि कौन सी नोटिस को कौन सा स्पीकिंग ऑर्डर, कौन से स्पीकिंग ऑर्डर को कौन सा डिमोलिशन ऑर्डर देकर गोल गोल घुमा के, अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये 98 का मेरा स्ट्रक्चर का 351 निकला है जी, 91 के 98 में 350 निकला, 351 निकला। इसके बाद इन्होंने चार्ज भरा के मेरा ये रेगुलराइज किया कि आपका स्ट्रक्चर को इन्होंने ये रिपेयरिंग एक तरह से रिपेयरिंग चार्ज परमिशन दिया, हाँ पेनाल्टी मारा। अच्छा। कि आपका जो आप बिना पूछे आपने रिपेयरिंग किया उसका पेनल्टी मारा, उसका ये रिसिप्ट है। मैंने 2004 में इसको भरा है। इसके बाद ये 98 का 351 मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अगर आप किसी का पेनल्टी भर देते हैं तो 351 कैंसिल हो जाता है शायद, मेरे हिसाब से एक्शन ड्रॉप हो जाता है। पेनल्टी भर दिया, अगर आपको 351 मिला है, बीएमसी ने आपको उसको पेनल्टी मार दिया, तो मेरे ख्याल से ये 351 नोटिस क्लोज हो जाता है। इसके बाद उन्होंने मुझको 2016 में शॉप नंबर 1 पे 351 दिया, और यही मैटर सिटी सिविल में चला, हाई कोर्ट में चला, और वही हाई कोर्ट से मैं सुप्रीम कोर्ट में भी मूव किया। लेकिन बीएमसी ऑफिसरों ने इतना मैनिपुलेट किया, कोर्ट को भी गुमराह किया और हम लोगों को भी गुमराह किया। आज तक मुझको बोलते रह गए कि 351 जिस पे आपको 2016 में मिला है उसी पे हम स्पीकिंग ऑर्डर आपको देंगे। इस पर मेरे को स्पीकिंग ऑर्डर दिए मई 2025 में। ये देखिए, ये 2025 में जो मुझको स्पीकिंग ऑर्डर दिए, ये दिए 98 के 351 पे ये स्पीकिंग ऑर्डर 2000, और रिप्लाई इस पे डाले हैं, जो रेफरेंस हमने सबमिट किया है वो 2016 का इस पे रिप्लाई डाले हैं, नोटिस 98 की।
रिप्लाई का डाल रहे हैं 2016 का, और फिर डिमोलिशन ऑर्डर दिए मुझको 17 मई को। 17 मई को डिमोलिशन ऑर्डर पे इन्होंने सिर्फ शॉप नंबर 1, पूरा एड्रेस देखेंगे तो 1/27 यादव कॉटेज, ये डिमोलिशन ऑर्डर मतलब आपका 2016 पे दिए। और इन्होंने अब लेटेस्ट में बिना कोई नोटिस, बिना कोई स्पीकिंग ऑर्डर, बिना 24 आवर्स का नोटिस दिए 98 के स्ट्रक्चर पे उन्होंने डिमोलिशन लिया। बोले 98 का जो आपका 351 है उस पर डिमोलिशन ले रहे हैं। मतलब एक ही स्ट्रक्चर को स्पीकिंग दे रहे हैं और उसका 351 दिखा रहे हैं 98 का, और फिर 2016 के 351 को डिमोलिशन दिखा रहे हैं मई में 2025 में, और डिमोलिशन करने आ रहे हैं तो 98 के नोटिस पे। वल्वी साहब से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रह गया कि कम से कम DPL फॉलो करिए, मुझे 24 घंटे का मोहलत दीजिए। 24 घंटे का मोहलत नहीं दिए। 4 बजे मुझको ऑफिस, मैं खुद गया ऑफिस उनसे जानने के लिए कि कल ये करने वाले क्या हैं, तो बोले कि नहीं नहीं, आपका तो पूरा रीट लैंड पे देंगे हम डिमोलिशन, आपका पूरी लैंड को हम वैकेट करा के देंगे। बोला वैकेट करा के देंगे मतलब आप बिल्डर से सुपारी लिए हैं क्या? तो बोले आप कोर्ट का ऑर्डर देखिए, फॉलो करिए, हमको जो करना है हम करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने सुबह 9 बजे JCB लगा दिया। JCB लगाने के बाद हमको शिफ्टिंग का भी समय नहीं दिया। हमारे यहाँ पे दुकानें थी, इतना नुकसान किए, घर था, मैं ऊपर खुद रहता था, हमको शिफ्टिंग का भी मौका नहीं दिए। फिर भी हमने आनंद फानन में कैसे भी रात भर शिफ्टिंग किए। जब डिमोलिशन करने आए, पूरा डिमोलिशन करते करते बोले मेरे को पूरा लैंड क्लियर करके देना है। बोला किसको देना है लैंड क्लियर करके? तो बोलते हमारी, हमसे बात मत करो, हम किसी से बात नहीं करना चाहते। पुलिस बल का प्रयोग करके हमें यहाँ से हटाया गया और डिमोलिशन किया गया ज़बरदस्ती। फिर लास्ट में जाते जाते हमने जब एकदम झगड़े पे अड़ गए कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हमारा ये होगा, तब जाते जाते ये शॉप नंबर 5 पे रुके। बोले 5 का भी नोटिस है। मैं उनसे बोला मेरे को नोटिस दिखाओ, ना तो मैं इधर ही आत्महत्या कर लूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है नोटिस है मेरे पास, मैं मंगाता हूँ। मैं बोला सर मेरे पास भी सब नोटिस है, आप देख लीजिए। तो मानने को तैयार नहीं। बोला जब तक आप नोटिस नहीं मंगाएंगे मैं इसको करने नहीं दूँगा। फिर उन्होंने अपने ऑफिस से नोटिस मंगाया। फिर वहाँ पर मुझको बोले नहीं, आपका शॉप नंबर 5 पे कोई नोटिस नहीं है। तब जाके उन्होंने छोड़ा। और मेरा घर जब तोड़ने लगे, मुझको आधे घंटे का टाइम नहीं दिए। वहाँ पे मैं अपने बुद्ध जी की मेरी प्रतिमा लगी हुई है मेरे घर पे, वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। मैंने मानकर को रिक्वेस्ट किया कि सर मुझको 15 मिनट दीजिए, मेरे को ये प्रतिमा को निकालने का समय दीजिए। लेकिन उन्होंने मुझको 10 मिनट का भी समय नहीं दिया और पुलिस बल का प्रयोग करके मुझको वहाँ से हटाया और उस प्रतिमा को JCB से तोड़ा। और अंबेडकर जी की वहाँ मूर्ति पड़ी थी, उसको भी उन्होंने डैमेज किया। अंबेडकर और बुद्ध महाराज का उसका वीडियो है मेरे पास। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वीडियो निकाला हुआ है मैंने। देखिए दर्शकों, ये सबसे पीड़ादायक है। जो संविधान के रचयिता हैं, संविधान को मानने वाले हैं, जो जानते हैं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान के रचयिता, उनकी मूर्ति देखो, बौद्ध महाराज की, जिसकी हम पूजा करते हैं, सनातन धर्म से हर लोग उनकी पूजा करते हैं, ऐसे मूर्तियां को तोड़ी गई है। दर्शकों ये सबसे पीड़ादायक है। देख ये सबसे पीड़ादायक है। जैसे ये मैं तो सोचा था, जिस समय मैं भी था, मैं उस समय तो डिमोलिशन के समय था, उपस्थित था, मैंने भी रिक्वेस्ट किया कि ये बुद्ध महाराज हमारे हैं, आराध्य देव हैं और संविधान के रचयिता हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी मूर्तियां को कुछ समय के लिए अगर उन्होंने समय मांग रहे तो उनको निकालने का मौका दीजिए। मगर दर्शकों मैं तो सोचा कि शायद वो निकालने के देखा, मगर देखा अभी बता रहे हैं कि देखिए सामने साफ जाहिर हो रहा है कि वो स्थान है ही नहीं है, मूर्ति निकालने नहीं दिया गया और तोड़ दिया गया। ये कहीं न कहीं सबसे बड़ा अपमान है, संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, मैं और बुद्ध महाराज का अपमान है। इसको ऐसे ऑफिसर पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए हम जानने के क्या मांग करते हैं शासन? मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जो यहाँ के सीनियर ऑफिसर्स हैं P नॉर्थ वार्ड के, जो बिल्डरों की सुपारी लेके जगह वेकेट करके उनको देने की सुपारी लेते हैं और पब्लिक को परेशान करके, उनको हैरेसमेंट करके, पुलिस बल का प्रयोग करके, लीगल इलीगल दुनिया भर का नोटिस उनको इशू करके, उनको पूरा प्लानिंग के साथ ये बिल्डरों के साथ इन्वॉल्व है। मैं और उन्होंने मुझसे डिमांड भी की थी, लेकिन मैं उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाया। इसकी वजह से उन्होंने मेरा भरपूर जितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान। पैसे से मांग की थी? हाँ जरूर मांग किए थे। अच्छा, कुछ आपने पैसा उनको दिया था? और कमिटमेंट हुई थी लेकिन मैंने दिया नहीं था। कुछ भी पैसा? हाँ कमिटमेंट किया था। हाँ। मैं बोला कि अब मेरा काम हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे हम। कितने लाख रुपए की मांग की? अब लगभग। अच्छा, अब समझिए ज्यादा ही अमाउंट। कंप्लेन करेंगे? हाँ कंप्लेन करूंगा, उसका रिटर्न कंप्लेन करूंगा और केस करूंगा उनके ऊपर।
अच्छा, मैं विजय मानकर और यहाँ के वार्ड ऑफिसर उनके दोनों के ऊपर केस फाइल किया। तिवारी जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता हैं, जिस तरह से ऐसा व्यवहार हुआ, जिस तरह से बीएमसी ने किया, क्या कहेंगे इस पर? अब जो भी है सब आप लोगों के सामने ही है। अब इसमें कुछ कहने जैसा है नहीं, क्योंकि प्रशासन को और शासन को समझना चाहिए कि यहाँ पे कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही थी, घर परिवार रह रहे थे, नीचे दुकान थी, ऊपर था बिल्डर के सुपारी लेके। और इस तरह से जब आप किसी इंसान के ऊपर, किसी परिवार के ऊपर अत्याचार करेंगे तो इसका जवाब कौन देगा? अब हम तो लाचार हैं इस समय, ना हमारी पार्टी की सरकार है, ना हमारे एमएलए, ना एमपी है, ना विधायक हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो लोग प्रशासन चला रहे हैं। अब प्रशासन चला रहे हैं तो प्रशासन में जो है सुनवाई तो उनकी होती है। हम लोग अब उस दिन संघर्ष किए रमेश भाई के साथ। रमेश भाई हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष राजपत यादव जी आए थे, हमारे पार्टी के विधायक मलाड वेस्ट के असलम शेख जी उस दिन फ़ोन पे उन्होंने भी अधिकारियों से बातचीत की, उसका निवारण निकालने की पूरी कोशिश की। लेकिन अधिकारी किसी के दबाव में थे, बिल्डर के दबाव में थे, किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी के असर था कि नहीं इनको करना है, बराबर है। तो अब ये तो अब आपके सामने है, और हम लोग किसके दरवाजे जाएंगे? अब रमेश भाई और इनका परिवार कोर्ट में गए, हम लोग कोर्ट में सुनवाई की, जो भी हो सका वो है। लेकिन मानवता भी एक शब्द है, अब समाज में रहना है और ये सब चीज़ों को करना है। बिल्डर के आगे अब ऑफिसर लॉबी और सब बिक जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये तो जनता को समझना है आने वाले समय में। बस ये है कि जो नुकसान हुआ है रमेश भाई का, ये मेरी मांग है कि इसको प्रशासन इस पर उचित कार्रवाई करे और इसको जो मुआवजा हो सकता है वो उनको देवे और इसको बैठ के इसका विस्तृत निवारण